A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain idioms and phrases state 2 and questions from 26 to I think 50. So let's get started and explained PDF के लिए बार बार आप लोग बोलते हैं एक्सप्लेन्ड PDF अपलोड कर दिया जाता है एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर। अब कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ऐप में कहाँ मिलेगा। ऐप में आप थ्री लाइनिंग देखें टॉप साइड में, उसे क्लिक करेंगे, नीचे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने अपलोडेड हैं वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन्ड PDF सबका अलग अलग फोल्डर होगा, तो इसे आप डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करेंगे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जो पहले क्लासेज चले हैं वो भी, जो अभी चल रहे हैं वो भी। तो सेट 2 में क्वेश्चंस 26 से आगे एक्सप्लेन करना है और 1 से 25 तक पिछले क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है टू लूज फेस, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। टू लुक एंग्री, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी हेल्पलेस और टू लुक वैकेंट। टू लूज फेस, लोग बोल चाल में कहते हैं कि अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, यानी उसने अपने फेस को लूज कर दिया है। अब वो कैसे समाज में मुंह दिखाएगा? तो मुंह दिखाने योग्य न होना यानी अपमानित हो जाना, किसी की बहुत बेइज्जती हो जाना, दूसरों की नजर में गिर जाना या दूसरों से मिलने वाले सम्मान से वंचित हो जाना, ये थोड़ा अलग हो गया है, यहाँ रहेगा। आंसर होगा टू बी ह्यूमिलिएटेड यानी अपमानित होना, टू लुक एंग्री क्रोधित दिखना, टू बी हेल्पलेस असहाय होना, लाचार होना, टू लुक वैकेंट उदास दिखना। क्वेश्चन नंबर 27, टू टर्न द अदर चिक। टू टर्न द अदर चिक, इससे आप परिचित हैं। गांधी जी का सिद्धांत था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देते थे कि इस पर भी मार लो, यानी गांधीवादी होना। हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, यानी टू सल्क एंड सफर नहीं होगा। सल्क मीन्स मुंह फुलाना, नाराज हो जाना। टू रेस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ वायलेंस नहीं होगा। हिंसा का जवाब हिंसा से देना बिल्कुल नहीं होगा। टू रेस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ नॉन वायलेंस, यानी हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। टू बी इंडिफरेंट टू पीस ओवरच्योर, इंडिफरेंट मीन्स न्यूट्रल, इंडिफरेंट मीन्स अपाथेटिक, ओवरच्योर्स मीन्स प्रपोजल, प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28, to pull one's socks, to pull one's socks, to pull one's socks। लोग कहते हैं तीर का पसीना एड़ी तक पहुंचना, तीर का पसीना एड़ी तक पहुंचना। टू पुल वन सॉक्स, या हम ऐसे भी देखते हैं टू पुल वन सॉक्स अप, अप भी लगा रहता है। तो आंसर क्या होगा? टू ट्राई हार्ड। टू पुल वन सॉक्स अप, देखिए अप है, बोल रहा हूं कि अप रहता है। अपने में सुधार लाना या बहुत कठिन प्रयास करना, या ऐसा आज क्यों हो गया है, अलग अलग कर दिया है। बहुत कठिन प्रयास करना या अपने में सुधार लाना, दो अर्थों में इसका यूज करते हैं। तो टू ट्राई हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। टू बाइट वंस लिप्स, ए टू बी एंग्री, बी टू फील सॉरी, सी टू हैव डाउट एंड डी टू लाफ एट अदर्स। लाफ एट मजाक उड़ाना। टू बाइट वंस लिप्स, ऐसे शब्द का अर्थ होगा होठ काटना, होठ काटना यानी गुस्से में लाल होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। खून के घूंट पीना, मुहावरेदार अर्थ सब बोल रहा हूं।
खून के घूंट पीना, गुस्से में लाल होना यानी बहुत क्रोधित होना। तो आंसर होगा टू बी एंग्री और टू बी वेरी एंग्री। क्वेश्चन नंबर 30, विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ के लिए ऑप्शन है विद इन वंस रीच, वेरी नियर, विद इन द हीटिंग रेंज और नैरोली। विद इन एन एस ऑफ यानी वेरी नियर, बहुत नजदीक। जैसे आप कह सकते हैं यू आर विद इन एन एस ऑफ सक्सेस, आप सफलता के बहुत करीब हैं। तो 30 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर। आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ डॉग इन द मैंजर, यानी मैं उस सिद्धांत को लाइक नहीं करता हूं जिसमें न अपना लाभ हो न दूसरे का। जब अपना लाभ न होने वाला हो तो दूसरों को भी उस लाभ से वंचित कर देना डॉग इन द मैंजर कहलाता है। यानी एन अन अंडरसाइज्ड बुल ऑलमोस्ट नहीं होगा, अ डॉग दैट हैज नो केनल नहीं होगा। केनल मतलब वह प्लेस जहां कुत्ता रहता है उसे केनल कहते हैं। कई एग्जामिनेशंस में यह भी पूछा जाता है द प्लेस वेयर डॉग्स लीव, तो उसे हम केनल कहते हैं। याद करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ अदर पीपल, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, वह जो खुद किसी चीज को यूजलेस पाता है दूसरों को भी उसे एंजॉय नहीं करने देता। तो वही है कि ऐसा सिद्धांत जिससे न अपना लाभ हो और न दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 32, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि वह कभी हाँ कहता है तो कभी ना कहता है। आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। वह कभी हाँ कहता है तो कभी ना कहता है, यानी किसी एक सिद्धांत पर नहीं रहता, अपने प्रिंसिपल्स पर वह स्टिक नहीं करता, इनकॉन्सिस्टेंट एटीट्यूड है उसका, यानी इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। कभी हाँ कभी ना करना या कहना, कभी यस कह देना कभी नो कह देना, यानी टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, एक सिद्धांत पर न होना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स के लिए चार ऑप्शन है। टू बॉक्स द पीपल, टू इंसल्ट एंड डिसग्रेस द पीपल, टू पनिश हेवीली, टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल। आप कह सकते हैं कि मैनी पीपल इन माई विलेज आर एक्सपर्ट इन सेटिंग अदर्स बाय देयर ईयर्स। मेरे गांव में बहुत से लोग माहिर हैं लोगों को झगड़ा करने के लिए उकसाने में। आंसर डी होगा। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, लोगों का कान भरना, झगड़ा करने के लिए उन्हें उकसाना। तो ये क्या हुआ, इसका मीनिंग नहीं दिया। हाँ, यहाँ आ गया है, लोगों का कान भरना या झगड़ा करने के लिए उकसाना। तो आंसर हो जाएगा टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, झगड़ा करने के लिए उकसा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर ए थिंग, to give chapter and verse for a thing, to produce the proof of something, to eulogize the qualities of a thing, to make publicity of a thing, to attach artificial value to a thing। eulogize का मीनिंग होता है स्तुति करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना, स्तुति करना या बहुत अधिक प्रशंसा करना। टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर ए थिंग, यानी किसी चीज के बारे में बृहत जानकारी देना या साक्ष्य देकर कंफर्म कर देना, सिद्ध कर देना। तो
किसी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी या साक्ष्य देना, तो आंसर हो जाएगा ए, टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग। यूलोजाइज का मीनिंग मैंने बताया, बाकी सब सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन ऑप्शंस हैं, अ पुअर स्टेटमेंट, टू डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट केयर, बियॉन्ड one's power, to describe adequately, none of these. To beggar's description, her beauty is beggar's description. Her beauty cannot be described in words. Her beauty is beyond description. Her beauty is above description. उसकी सुंदरता वर्णनातीत है, यानी वर्णन से परे है। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन से परे होना, वह जिसको शब्दों में बयां न किया जा सके उसे हम कहते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन। 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, टू प्लाउ द सैंड्स। टू प्लाउ द सैंड्स ऑप्शन ए, टू वर्क हार्ड टू अचीव वंस एम, टू एफर्ड होप और ground for expecting a good result, to buy oneself in a way which cannot lead to any profitable result, to advance one's position in life, to plow the sands यानी बालू को जोतना। प्लाउ मीन्स जोतना, प्लाउ का सिनोनिम टील होता है, टील मीन्स भी जोतना होता है। बालू को जोतना यानी निरर्थक प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना, ऐसे जगह एफर्ट लगाना, ऐसे जगह एनर्जी लगाना जहां से कुछ प्रोडक्ट निकल कर आने वाला नहीं है। इट इज यूजलेस टू प्लाउ द सैंड्स। आंसर होगा सी, टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। खुद को इस तरीके से बिजी कर लेना कि उस बिजी होने से कुछ रिजल्ट जो प्रॉफिट देने वाला हो निकल कर सामने ना आए। आंसर 36 का सी होगा। 37 आपके सामने, फोम इन द माउथ। फोम इन द माउथ, bitten by a snake to reveal the secret, to be furious, to be in the extreme hatred. Foam in the mouth. आप बोल सकते हैं she had a foam in her mouth. She had a foam in her mouth. वह गुस्से में थी, वह आग बबूला थी। तो आग बबूला होना, गुस्से में होना, क्रोधित होना, टू बी फ्यूरियस, फ्यूरी से बना हुआ है फ्यूरियस। 37 का आंसर सी होगा। 38, टू टेक अम्ब्रेज। टू टेक अम्ब्रेज ऑप्शन ए, टू फील डिप्रेस्ड, बी, टू बी ऑफेंडेड, सी, टू बी सेटिस्फाइड एंड डी, टू बी प्लीज्ड। टू टेक अम्ब्रेज, बुरा मान जाना। अगर मैं न आऊं तो बुरा मत मानना। डोंट टेक इट अम्ब्रेज इफ आई डोंट कम। तो आंसर हो जाएगा टू बी ऑफेंडेड। 38 का आंसर बी होगा। टू टेक अम्ब्रेज मीन्स बुरा मानना, हर्ट पर ले लेना, दिल पर ले लेना, बुरा मान लेना। आंसर 38 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, समथिंग अप वन स्लीव। समथिंग अप वंस स्लीव, आप कह सकते हैं उसके पास कुछ न कुछ गुप्त योजना हमेशा रहती है। ही हैज समथिंग अप इन हिज स्लीव यानी ही हैज ऑलवेज अ सीक्रेट प्लान। उसके पास हमेशा कोई सीक्रेट प्लान होता है, गुप्त या सुरक्षित योजना, यानी वह योजना जो सिर्फ उसके पास है, सिर्फ वह जानता है, बाकी लोगों तक वह नहीं पहुंची है, लोग उससे अनजान है, अनभिज्ञ है। एडम्स एल, ए ग्रेस, बी प्लेजर, सी वाटर एंड डी वाइन। एडम्स एल के लिए 4 ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करें आंसर इसका। एडम्स एल इज यूज फॉर वाटर। इसका यूज हम वाटर के लिए करते हैं। पानी के अर्थ में हम एडम्स एल का यूज करते हैं। पानी, वाटर, बाइबिल से लिया गया है इसे।
नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो. ऑप्शन नंबर ए, टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, टू पुट अप हाई डिमांड्स, टू डिमांड वेरी हाई प्राइस, टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट. टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का हिंदी मीनिंग होता है अतिशयोक्ति होना. अतिशयोक्ति होना यानी बढ़ा चढ़ा कर स्टेटमेंट देना. बढ़ा चढ़ा कर स्टेटमेंट देना. आई डोंट लाइक ड्रॉइंग द लॉन्ग बो. आई डोंट लाइक ड्रॉइंग द लॉन्ग बो यानी मुझे एग्जैगरेटेड एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं लगता है. यानी अतिशयोक्ति होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई ऐसा स्टेटमेंट देना जिसमें तिल को तार बनाया गया हो. तो 41 का आंसर क्या होगा? डी होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना. 42 आपके सामने, टू हीट द जैकपॉट. टू हीट द जैकपॉट. When he married the daughter of an MP, when he married the daughter of an MP, he hit the jackpot. जब उसकी शादी, अच्छा द ओनली डॉटर कहें तो और बढ़िया होगा. When he married the only daughter of an MP, he hit the jackpot. जब उसकी शादी एक एमपी की इकलौती बेटी से हुई तब उसने जैकपॉट को हिट कर दिया. जैकपॉट को हिट करना मतलब अप्रत्याशित धन प्राप्त करना, छप्पर फाड़ कर धन प्राप्त होना. टू हिट द जैकपॉट यानी टू गैम्बल, जुआ खेलना, बिल्कुल नहीं. टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, यही आंसर होगा. टू इनहेरिट मनी, इनहेरिट मीन्स होता है पैतृक रूप में प्राप्त करना, विरासत में प्राप्त करना. दादा परदादा पिता माता से अगर हम कोई संपत्ति प्राप्त करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने का इंग्लिश इनहेरिट होता है. टू बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना. कमेंट करके बताएं बैंकरप्ट का सिनोनिम क्या होगा. आई एम वेटिंग. बैंकरप्ट का सिनोनिम क्या होगा आप लोग कमेंट करें एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. सिनोनिम फॉर बैंकरप्ट. Insolvent. Insolvent. Question number 43. Tall order. Tall order repeated है. A. Simple. B. Difficult. C. Customary. And D. Too much. आंसर देंगे आप. टॉल ऑर्डर मीन्स वह डिमांड जो अनस्क्रूपुलस है, जो डिमांड टू मच है. यानी वह डिमांड, वह मांग जो बहुत बड़ी है, जिसे पूरा करना आसान नहीं है. डिमांड जो अनरिजनेबल है, टू मच है. मीनिंग होता है एन अनरिजनेबल और डिफिकल्ट डिमांड. वह मांग जो इतनी बड़ी है कि पूरा करना डिफिकल्ट लग रहा है या रिजनेबल भी नहीं लग रहा, उचित भी नहीं लग रहा. ऐसे यहाँ ऑप्शन सुटेबल नहीं है, ये होगा इसका सही मीनिंग. टू मच यहाँ दिया है, वही सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 44. टू ड्रिंक लाइक अ फिश. टू ड्रिंक लाइक अ फिश. वन ऑफ माई फ्रेंड्स ड्रिंक्स लाइक अ फिश. वन ऑफ माई फ्रेंड्स ड्रिंक्स लाइक अ फिश. मेरा एक दोस्त बहुत अधिक शराब पीता है. बहुत अधिक शराब पीता है. टू ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत बड़ा शराबी होना, बहुत अधिक शराब पीना, यानी बहुत बड़ा पियक्कर होना. तो आंसर होगा टू ड्रिंक लिटिल, टू ड्रिंक अलोन, टू बी ड्रंकार्ड. टू बी ए ड्रंकार्ड. ड्रंकार्ड मीन्स शराबी, जो शराब में हमेशा डूबा रहे उसे ड्रंकार्ड कहते हैं. 44 का आंसर सी होगा. 45 आपके सामने. टू फाइट टू द बेटर एंड. आई एम सॉरी, bitter end. To fight to the bitter end. The Rajputs always fight to the bitter end. The Rajputs always fight to the bitter end. यानी राजपूत लोग परिणाम की परवाह किए बिना
लड़ाई को जारी रखते हैं, लड़ते हैं या अंत तक लड़ते हैं। टू फाइट विथ पॉइजन टिप्ड एरोज, ऐसे तीर से लड़ाई करना जिसकी नोक पर जहर पिरोया गया हो। टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजीशन, मे बी टू डाई फाइटिंग, लड़ते लड़ते मर जाना। टू कैरी ऑन ए कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जी हाँ, आंसर डी होगा, रिगार्डलेस ऑफ, याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगार्डलेस ऑफ का अर्थ होता है कि परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ या इरेस्पेक्टिव ऑफ, की परवाह किए बिना। तो आंसर डी होगा। एक सेंटेंस भी मैंने आपको बताया इस पर। 46, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, टू मिसरिप्रेजेंट, टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट, टू बी डिसऑनेस्ट, टू conceal the facts, to give a false coloring. The news reporters gives the false coloring, यानी न्यूज रिपोर्टर मिसरिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिटॉर्ट कर देते हैं न्यूज को, न्यूज के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, आम को इमली बना देते हैं, इमली को आम बना देते हैं, नमक मिर्च लगा देते हैं। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग यानी मिस रिप्रेजेंट कर देना। जैसे नेता लोग बोलते हैं कुछ और न्यूज में छाप दिया जाता है कुछ और। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। नमक मिर्च लगा करके कहना या छापना, या आम को इमली बनाना, यानी डिस्टॉर्ट कर देना। डिस्टॉर्ट, इसके पहले शायद मैं रिटॉर्ट बोल दिया हूं, आई एम सॉरी, डिस्टॉर्ट बोलना था। डिस्टॉर्ट होता है जिसको हम हिंदी में कहेंगे विकृत करना, इतना छेड़छाड़ करना कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। 46 का आंसर ए। 47, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे, एन ऑस्पिशियस डे, अ डेंजरस डे, एन अनइम्पॉर्टेंट डे। चार ऑप्शन है। द डे आई received this joining letter was a red letter day in my life. जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किया वह मेरे लिए महत्वपूर्ण दिवस था। इंपॉर्टेंट डे, कुछ लोग ऑस्पिशियस डे भी मानते हैं लेकिन नहीं, आप सेलेक्ट करें इंपॉर्टेंट डे, नॉट ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मीनिंग शुभ, मंगलमय, सिनोनिम फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंच लीव रिपीटेड है, रोज आ रहा है फ्रेंच लीव। लॉन्ग एब्सेंस, लीव ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इलनेस, प्रिटेक्स्ट मतलब आपको लिखवा चुका हूं पहले क्लास में, प्रिटेक्स्ट का मीनिंग बताएं आप। कैजुअल लीव सीएल जिसे कहते हैं, एंड सॉरी एब्सेंस विदाउट परमिशन। प्रिटेक्स्ट मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज या प्रिटेंशन। प्रिटेंशन मीन्स बहाना, प्रिटेक्स्ट मीन्स बहाना, एक्सक्यूज मीन्स बहाना। तो फ्रेंच लीव मीन्स गैर अनुमति ली गई छुट्टी, यानी अपने बॉस से अनुमति लिए नहीं ऐसे ही छुट्टी मार दिए, उसे हम फ्रेंच लीव कहते हैं। तो यहाँ 23 कहाँ से आ गया? अब देखिए ये 48 होगा, 48 होगा। अब यहाँ फिर 48, यानी वो टाइपिंग से, टाइपिस्ट से गलती हुई है। क्वियर समबडी स्पीच, क्वियर समबडी स्पीच का मीनिंग बताएं। The sudden arrival of my father queered my speech. पिताजी का एकाएक आगमन मेरे सभी प्लान को चौपट कर दिया। टोटल अस्त व्यस्त हो गया पिताजी के एकाएक आगमन से। क्वियर समबडी स्पीच, किसी का बना बनाया खेल बिगाड़ देना, यानी किसी के प्लान को अस्त व्यस्त कर देना।
हम लोग बोलचाल में कहते हैं चौपट कर देना। रेप्रिमांड मीन्स फटकार लगाना होता है। 48 का आंसर ए होगा। 49 आपके सामने। टू मेक द ग्रेड, अरे पहले ही आंसर आ गया। टू मेक द ग्रेड, उच्च स्तर को प्राप्त करना, सफल होना, अव्वल आना, अव्वल आना। To fail in a task, to get good marks in an examination, to come out successful, to come out successful, to make good one's previous loss, to come out successful, to get the first position भी कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, अरे इसमें भी वही हाल है। टू बी अप एंड डूइंग, व्यस्त या सक्रिय होना। He was up and doing means he was active and he was busy. To be active and busy. So to recover from illness, to be actively engaged, to progress satisfactorily, to be expressive, find explicit. यहाँ होगा आंसर बी। टू बी एक्टिवली एंगेज्ड यानी किसी चीज में सक्रियता से लगे होना, किसी चीज में सक्रियता से एंगेज होना। तो इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, और इडियम्स एंड फ्रेजेस सेट 3 कल कराया जाएगा। जो लोग नए हैं उनसे बोलूंगा कि पहले जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड हो चुके हैं उन सबको आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जा करके देखें। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस चैनल पे पढ़ाई जा चुकी हैं, जैसे अशोक कुमार सिंह का अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है कॉमन एरर सीखने के लिए, वो हो चुकी है। रिन एंड मार्टिन में जितने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस फीलर्स के दिए गए हैं उन सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। डीजीपी ग्रामर के इंपॉर्टेंट फीलर्स जो सीटेट एग्जामिनेशन के लिए या जितने टेट होते हैं, चाहे वो कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो चुका है। डीजीपी का जो कॉमन एरर का सीरीज है वो भी हो चुका है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की जो ओल्ड बुक है वो भी कर चुका हूँ। तो आप जरूर इन वीडियोस को देखें। इसके अलावा बहुत सारे सेट्स हैं। टैलेंट सर्च टेस्ट का एक सीरीज मिलेगा आपको, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉम्पिलेशन है, यानी संग्रह है, वो भी आपके लिए काफी लाभप्रद है। तो अपने जरूरत के अनुसार चीजों को देखें, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।